नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति आश्रयी भक्ति आश्रितो भव निष्ठो भव। जिसके पास भक्ति होगी ज्ञान वैराग्य होगा ही। नारद जी ने कहा है, अरे बिटिया तुम चिंता मत करो, तू तो भगवान की प्रिया है, ये मुक्ति को दासी बना देंगे। भक्ति ने कहा कि महाराज कलयुग के हिसाब से उनको अपनाने वाला कोई नहीं मिला, तो वह धरती को छोड़कर स्वर्ग में चली आई। अभी तो मेरे पास दासी नहीं है और मैं अकेली ठहरी। नारद जी बोले, बिटिया तू चिंता मत कर, तेरा दुख दूर कर दूंगा, तू ज्ञान और वैराग्य को जगा। तो वहाँ पर विविध प्रकार की वेद ऋचाओं का पाठ किया गया, उपनिषद के सूत्र सब सुनाए गए। जब नारद महाराज ने वेद मंत्रों का पाठ किया तो दोनों पुरुषों को जागृति आई, लेकिन जैसे बोलना बंद किया तो जम्हाई लेकर दोबारा सो जाते थे, सो गए दोबारा। यह हमारी हालत है। जब तक सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, तब तक तो हमारी जागृति है। सवाल है बाद में क्या होगा? सो जाओगे। जब तक पाठ चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, तब तक जागृति है। सवाल सत्संग पूरा होने के बाद का है। बार बार सो जाते हैं वैराग्य और ज्ञान। नारद जी बड़े दुखी होते थे कि मेरे प्रयास विफल हो रहे हैं। आकाशवाणी हुई, गगन भेदी आवाज हुई, नारद जी आप सत्कार्य करो, इसी कारण से इन दोनों को जवानी मिलेगी। आकाशवाणी विलीन हो गई। नारद जी तो बड़े चिंतित हो गए कि अब समस्या तो वही रही, अब ये सत्कार्य क्या है? सत्कार्य करने को प्रभु ने कहा है, तो सत्कार्य क्या है? महात्माओं के चारों तरफ घूमने लगे, कोई बताए कि सत्कार्य क्या है? सनकादि बोले, नारद जी यह तो बहुत सरल बात है। यदि इनको जागृति दिलानी है तो तुम श्रीमद् भागवत कथा करवाओ। भगवान की पवित्र गाथा सुनेंगे तो जवानी खुद ब खुद मिल जाएगी। नारद जी समझ गए कि यह क्या करना है। संकल्प किया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, शुक शास्त्र कथोज्वलम, भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। यह ज्ञान है, हर प्रकार का ज्ञान यज्ञ करवाओ। ये श्रीमद् भागवत कथा श्री शुक महाराज ने परीक्षित के सामने गाई थी, और वही मैं गाऊंगा और घर घर में अंदर तक ज्ञान वैराग्य की स्थापना दोबारा करूंगा। प्रयत्न करूंगा मतलब मनुष्य का अधिकार कर्म में है। हम मजूरी करेंगे, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भगवान पर छोड़ दो। शुद्ध संकल्प करोगे तो परमात्मा अवश्य सहायता करेगा। अरे कभी कभी तो बुरा संकल्प पूरा कर देते हैं प्रभु। बुरे संकल्प भी आते हैं हमारे मन में। जो लोग 12 बजे रात को चोरी करने जाते हैं, वे भी तो भगवान की प्रार्थना करके जाते हैं, महाराज किस तरह चोरी कर लूं, मैं पकड़ा न जाऊं। आखिर वे भी चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। सनत कुमार ने कहा कि नारद जी ये तो बहुत ही अच्छे विचार हैं। हम लोग भी इसी कारण से मृत्यु लोक में आए कि कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो हम एक जगह बैठकर कथा सुने, और यदि सुनने वाला मिल जाए तो हम सुनाएं। हमारा मतलब तो ठाकुर जी के नाम के सत्संग से है। हम देखते हैं क्योंकि भारत में थोड़ी यात्रा हुई, यहाँ भी बीमारी है कि कुछ लोग अमुक महात्मा को ही सुनते हैं। तुम्हें महात्मा के साथ संबंध है या ग्रंथ के साथ? ठाकुर जी के साथ मतलब है तुम्हारा या किसी और के साथ संबंध है? आज तुलसी छोटा हो गया, व्यास जी छोटा हो गया, वक्ता आगे बढ़ गया। वक्ता नाशवंत है, यह वाणी शाश्वत है। वाणी को पकड़ो, महात्मा को नहीं पकड़ो। आज लोग महात्मा को पकड़ लेते हैं। संभवतः महात्मा में कोई दोष हो, महात्मा धोखा भी दे सकते हैं। रामायण और भागवत किसी को धोखा नहीं देते, उनको पकड़ो।
समझा, सब लोग समझो। हर एक महात्मा अपनी अपनी जगह पर ठीक है, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वह ऐसा है, वह उनके जैसा है। सब महात्मा अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। गुरु की कृपा, ठाकुर का अनुग्रह और खुद का स्वाध्याय, उसी भूमिका से वह बोलता है। आखिर यहाँ पर तो बोलने वाला कोई है भी नहीं, बोलने वाला कोई दूसरा होता है। महात्मा मन में रखे कि मैं यह कर रहा हूँ तो वही पतन का कारण होता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वही सर्वस्व है आखिर। बोलने वाला वही, करने वाला वही, सुनने वाला वही ब्रह्म है। ब्रह्मणो ब्रह्माणि ब्रह्मा कर्मणेति समाधिना। तो सबको सुनो। यह सनत कुमार कह रहे हैं कि महाराज, यदि कोई सुनने वाला मिल जाए तो हम सुनने को तैयार हैं, हम सुनाने को तैयार हैं। बड़ी सुंदर बात है हमारे वक्ताओं के लिए। एक बार वक्ता बनने के बाद श्रोता बनना बड़ा कठिन है। मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ, इनको क्यों सुनूं? महात्मा में विनम्रता होनी चाहिए। हमारा तो माथा भारी हो गया, किसी को नमन नहीं कर सकते हम। महाराज, आप ही कथा सुनाइए हम सबको। कहे ठीक है, चलो आप श्रोता बन जाइए, मैं आपको कथा सुनाऊं। नारद जी ने कहा कि महाराज, मैं कहाँ जाकर कथा करूं, क्योंकि कथा का स्थान कुछ कार्य अमुक जगह पर ही हो सकता है। कथा बेडरूम में नहीं होती, वह भूमि ही ठीक नहीं है। पवित्र स्थान होना चाहिए, मंदिर हो, पांडाल हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर चित्त की शुद्धि हो जाए और कोई पवित्र सरिता का किनारा मिल जाए तो अति सुंदर बात। तो कहाँ जाकर हम कथा करेंगे महाराज? सनत कुमार ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गंगा द्वारे समीपेतु तटमानंद नामकम। गंगा के किनारे ये जो आनंद तट है, वहाँ चलिए, मैं वहाँ आपको कथा सुनाऊंगा। गंगा क्यों, कोई और सरिता क्यों नहीं? श्रीमद् भागवत में तो कृष्ण चरित्र प्रधान है, यमुना महारानी होनी चाहिए। देखो, यहाँ ज्ञान की बात है, भक्ति की बात नहीं है। गंगा को ज्ञान कहा गया है और श्रीमद् भागवत में यमुना को कर्म का किनारा कहा गया है, ज्ञान का किनारा है। वहाँ आइए और आनंद तट पर जहाँ आनंद मिलेगा, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। ठीक है, बोले ठीक है, चलिए। यहाँ जब सब लोगों को पता चला कि नारद जी महाराज सुंदर आयोजन करा रहे हैं, तो ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर कथा सुनने को आए। जो लोग नहीं आते थे उनको भृगु ऋषि महाराज पकड़ पकड़ कर लाते और कथा सुनने को कहते। किसी को लाने में भी थोड़ा फल मिलता है, पकड़कर लाओ कि बैठो यहाँ। पत्नी अकेली ना आए तो पतिदेव को लाना, जहाँ भी हो दोनों साथ में हो। नारद महाराज जी कहते थे, पति पत्नी दोनों जब साथ में भक्ति करें तो भक्ति तुरंत फलित होती है, प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पत्नी अपना करे, पतिदेव अपना करे, दोनों साथ में, इसको कहते हैं सदगृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम तो है, लेकिन सदगृहस्थाश्रम बन जाता है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत्। सनत कुमार कथा के प्रारंभ में महात्मा से कह रहे हैं, यदि श्रीमद्भागवत रूपी कथा को श्रवण करेंगे तो श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण महाराज कान के माध्यम से आकर तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे। दो इंद्रियां बड़े महत्व की हैं भक्ति मार्ग में, एक तो आँख, दूसरा कान। इन दो इंद्रियों से परमात्मा प्रवेश करते हैं। यदि परमात्मा इन दो इंद्रियों से प्रवेश करते हैं तो पाप भी प्रवेश कर सकता है। साथ में कभी पूतना आती है और किसी की निंदा सुन ली तो पाप कान में प्रवेश हो जाता है। निंदा करना और निंदा सुनना दोनों पाप है, और निंदा करने वाला हो तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है।
हमारे पास भी लोग करते हैं, देखते हैं कि तकलीफ है कि नहीं। लोग बहुत चतुर होते हैं, हमारी भी परीक्षा करते हैं। दूसरे एक महात्मा ही हमारे सामने निंदा करते हैं और देखते हैं कि उनको बड़ा आनंद आता है। यदि मज़ा आए तो और न आए तो कहते हैं कि अभी कच्चा है। कुछ लोग हमारे पास आए थे और एक महात्मा की निंदा कर रहे थे, पर सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन समय बहुत बर्बाद करते हैं निंदा करने में, निंदा सुनने में। कान से परमात्मा भी प्रवेश करते हैं और पाप भी प्रवेश करता है। तो विचार कीजिए कि बहुत किया हमने ऐसा, हमारे जीवन में ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। तो समझ लें कि पाप कान और आँख दोनों जगह से घुसता है और परमात्मा भी, पर भागवत कान में पड़ती है। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत, भगवान प्रवेश करेंगे। सत्य की प्रतिष्ठा करो, सत्य सुनो, क्योंकि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत गर्जना करती है कि तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगी। जैसे कोई सिंह गर्जना करे और मृग कांपता है, ऐसे ही जब श्रीमद् भागवत रूपी कथा की घोषणा होती है तो ये पाप रूपी मृग कांपते हैं। लोग कथा में क्यों नहीं आते? क्योंकि पाप यहाँ उनको आने नहीं देता, क्योंकि पाप समझता है कि यदि कथा में गया तो मुझे यह घर खाली करना पड़ेगा और किसी को अपना कब्जा सौंपना बड़ा ही कठिन है। झोपड़पट्टी में कोई झोपड़ी भी नहीं छोड़ता, उनका भी वैसा ही होता है। तो क्या ये पाप जो तुम्हारे अंदर 50-50 साल से कब्जा करके बैठा है, क्या वह छोड़ेगा इसे? इसीलिए कथा में नहीं आने देता वह। कथा में पाप के लिए प्रवेश नहीं है। गंगा के किनारे यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रवेश हुआ है। गंगा का आनंद तट और ये यमुना जी वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं वृंदावन में, और कथा हो रही है गंगा के किनारे। जानते हैं कितना अंतर है? आधा दिन लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है। कितनी दूर है, लेकिन क्या क्रांति हुई। देखिए श्रीमद् भागवत की शक्ति, क्या श्लोक में चमत्कार है। गंगा के किनारे सनत कुमार कथा कह रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। पुराणी महाराज कथा सुनाते हैं और कहते हैं, जब सनत कुमार यह कथा कह रहे थे तो 7 दिन का सप्ताह था। मैं आपको वही कथा सुनाऊं। सुनो क्या हुआ। कथा के समय भक्ति का कथा स्थल में आगमन हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि कथा के पांडाल में भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा कीर्तन करके आती थी। आपको आश्चर्य हुआ है? सुनिए, मैं कहता हूँ, वही भक्ति जब बीच में अपने भक्त पुत्रों के पास आई तो ये सब मुनि आपस में पूछने लगे कि भाई ये कौन है और कहाँ से आई है। लेकिन ऋषि मुनि तो पूछ न सके, तो उन्होंने वक्ता से प्रार्थना की कि आप जरा पूछिए कि ये कौन है। तो सनत कुमार ने कहा, ऊचुः कुमारा वचनम तदानी कर्थार्थ तो निष्पतिताधुज्ञेयम्। सनत कुमारों ने विनम्रता से पूछा कि हे भाई, तू कौन है और तू कहाँ से आई है। भक्ति जवाब देती है कि मैं कौन हूँ। भवद्भिर्द्वैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन। मैं भक्ति हूँ और कलयुग के कारण मेरी संतान की यह हालत हुई है। हे ऋषि कुमारों, हे ब्रह्म ऋषियों, तुम्हारे श्रीमद् भागवत की कथा करने से कलयुग का प्रभाव चला गया। मेरी दोनों संतानों को अपनी अपनी जवानी मिल गई है। मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए विशिष्ट स्थान होना चाहिए यहाँ, मैं तो वीआईपी हूँ। तो सनत कुमार ने कहा कि हे देवी, वो बात तो ठीक है, यहाँ तो कोई जगह नहीं है। ये पांडाल तो भरा हुआ है, बैठने को कोई जगह नहीं है।
भक्ति बोली, मैं विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मुझे स्थान दो, मैं कहाँ बैठूं? सनत कुमारों ने कहा, हे देवी, कोई जगह बाकी नहीं बची। बहुत आग्रह किया तब एक जगह बताई। हे देवी, कोई जगह नहीं है, लेकिन एक काम करें, अगर आपको बैठने का स्थान चाहिए तो इस पांडाल में जितने भक्त हाजिर हैं, सब कथा सुन रहे हैं, उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। यही जगह तुम्हारे लिए बाकी रह गई है। भक्तों के हृदय में बैठो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी को सब भक्तों के हृदय में स्थान मिला। सनत कुमार ने सब लोगों को बैठाया और कथा का प्रारंभ हुआ। महात्मा कथा का गान कर रहे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य हमारे वृंदावन के आकाश में ही थे, लेकिन सोए हुए थे। उनको जागृति करवाने की बात तो थी सही, लेकिन बाहर से कुछ लाना नहीं। भक्ति भी हमारी बूढ़ी हो गई। भक्ति मानो कोई बुढ़िया है, जैसे 5 रुपए का नोट जब बाजार में नहीं चलता तो उसे दान पेटी में दे दिया जाता है। ये भक्ति बूढ़ी है, पर यदि श्रद्धा है तुम्हारी तो जो नोट बाजार में नहीं चलता वह आरती में चलेगा। बहुत छल कपट किया तो नकली रुपया बाजार में नहीं चलता, मगर यहाँ चलता है। और चलता है भाई, हाँ चलता है। तुम नकली कितने भी हो, पाप कितने भी किए हो, समाज तुम्हें नहीं अपनाएगा। भारतवर्ष का साधु कहेगा, हमारे पास आओ। सभी नकली को ले लेते हैं। आ जाओ, सब नकली जितने भी हैं सब यहीं आ जाओ। यही है भारतवर्ष के साधु की विचारधारा। भगवान का गान कर रहे हैं सनत कुमार महाराज जी। नारद जी बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। हजारों की संख्या में ऋषि आदि बैठे हैं और अध्यात्म की कथा हो रही है। अब आती है आदि दैविक कथा। हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप लोगों ने कथा तो सुनी है आत्मदेव की, लेकिन इनके बीच में क्या लिखा हुआ है उसे समझें। तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम्। प्राचीन काल की एक कहानी बताते हैं आत्मदेव की। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगरी है और इस नगरी में आत्मदेव महाराज निवास करते हैं। उनकी पत्नी है, तो पत्नी का नाम है धुंधली। संपन्न है, सुखी है सब तरह से। तुंगभद्रा यानी कल्याणकारी, और इस नदी के किनारे एक उत्तम नगरी है, लेकिन पत्तनम, उनका पतन होने वाला है। मनुष्य का शरीर हर एक योनि में सर्वश्रेष्ठ है। देवता भी जिसकी अपेक्षा करते हैं। यह मनुष्य देह हमको मिली है, लेकिन यह पत्तनम है, उसका नाश होने वाला है। हम लोग अपने आप को समझ बैठे हैं कि हम लोग अमर हैं, जाने वाले नहीं हैं। मृत्यु की नित्य तैयारी करो भाई। मृत्यु को याद करने से आदमी पाप से बच जाता है। पाप करने की आदत छूट जाती है। शमशान में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शमशान को जो नित्य याद करते हैं उनको ज्ञान जल्दी सुलभ हो जाता है, क्योंकि शमशान की भूमि यह तो ज्ञान की भूमि है, समता की भूमि है। तुम कहीं भी इस दुनिया में चले जाओ, समता तुम्हें नहीं मिलेगी। समता केवल शमशान में ही है। वह तो गरीब अमीर ज्ञानी मूर्ख पंडित राजा संत जो भी आया सबके लिए एक ही जैसा है। सबके लिए एक ही कर्म, सबके लिए अग्नि संस्कार, और वहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है। जहाँ ऐसी भूमिका हो वहाँ के लिए शिवजी महाराज ने सोचा कि वहाँ जाकर हम निवास करें। ज्ञान के देवता हैं ना, ज्ञान की भूमिका पर जाकर बैठे। ज्ञान की भूमि में भगवान शिवजी महाराज का निवास। नित्य याद करो, चांद को याद करो न करो, मृत्यु को अवश्य याद करो। पाप से बचोगे, ज्ञान उपलब्ध होगा। ये तो पत्तनम है, नाश होने वाला है, लेकिन है सर्वश्रेष्ठ।
इसीलिए इसी योनि में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे। और ये आत्मदेव, ये अंदर रहने वाले भाव हैं। यदि देव अंदर है तो शरीर ही मंदिर बन जाता है। मंदिर में अपवित्र जीव नहीं जाते। यह मंदिर है हमारा, इसको कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए। यदि पढ़े लिखे लोग यह समझते हैं कि हम यह खाएंगे तो हम बहुत बड़े समझे जाएंगे। न खाने की चीज़ खाने से क्या तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, न पीने की चीज़ से क्या तुम्हारी बुद्धि में वृद्धि हो जाएगी, और कम खाने से क्या जल्दी मर जाओगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यह देह मेरा देवालय है, आत्मा मेरा शिवालय है। कभी चलता नंगा, नयनों में बहती है गंगा। इसको कब्रिस्तान मत बनाओ, यह पवित्र है। इसमें आत्मदेव रहते हैं, सुखी हैं। पत्नी का नाम दुंदुभी बतलाया और उनका लक्षण भी कुछ है। यह बहुत बोलने वाली है। मेरी बात मानो, व्यवस्थापिका हूँ, जैसा मैं वैसा ही करो। लड़ाई झगड़ा करने में बहुत तैयार है। सुंदरी है, अच्छे कुल की है, लेकिन थोड़ा लक्षणहीन है। यह कोई नारी का वर्णन नहीं है, यह हमारी बुद्धि का वर्णन है। उसका उद्भव स्थान श्रेष्ठ अंतःकरण है। उसमें एक भाग बुद्धि का है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें दूसरा स्थान बुद्धि का है। उसका उद्गम स्थान श्रेष्ठ है, लेकिन उस पर जो भरोसा करता है उसको मिलती है यह कलह प्रिया। घर के काम में श्रेष्ठ है, जल्दी कर लेती है अपना काम। इस रूप में दोनों पति पत्नी का यहाँ बहुत कुछ वर्णन आया है। यह जीवन है भाई, जीवन। कभी अकेला नहीं। आत्मकर्ता, परमात्मा साक्षी। परमात्मा कुछ करता नहीं, वह कुछ बोलता भी नहीं, बैठता है सबके हृदय में, देख रहा है। करता तो आत्मा है, निर्णय लेने वाली बुद्धि है। बुद्धि का भरोसा एक क्षण के लिए न करो, मन का भरोसा एक क्षण के लिए न करो। वह क्या करेगा, क्या भरोसा भाई। संकल्प की जब सुध आए तो उसी समय काम कर लो। कल का क्या भरोसा। सत्कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। पाप करने में मुहूर्त पूछना चाहिए। पंडित के पास जाकर पूछो कि हमें चोरी करनी है, जरा अच्छा मुहूर्त बतलाएं। संभवतः यह पूछते पूछते तुम्हारा विचार बदल जाएगा। लेकिन जब पुण्य करना है, दान दक्षिणा सत्कार्य व्रत जब तप जो कुछ करना है, भुवन सुमंगल हो ही जब राम हो युवराज, उसी समय कर लो। भूतकाल का विचार ना करो, भविष्य का चिंतन ना करो। वर्तमान जो हमें मिला है उसको देखो। ज्ञान और वैराग्य की कथा से हमें यह सीखना है कि ज्ञान और भक्ति वैराग्य सब हमारे हृदय में निहित हैं, लेकिन सुषुप्ति दशा में है। तो हम जागृत अवस्था के लिए कटिबद्ध हों, श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लें तो क्रियाशील हो जाएंगे। भक्ति क्या है? हृदय के आकाश में आनंद का प्रतिबिंब हृदय रूपी जीव में स्थिर हो जाता है, और इसमें जो दर्शन किया जाता है वही भक्ति है। महात्मा सुना रहे हैं सनत कुमार को। कथा किसके किसके लिए की, उसका फल क्या क्या हुआ। महात्मा मानो जिसके साथ हमारा नाता होने वाला हो, इन्हीं के साथ एक परिचय। तुंगभद्रा तटे उत्तम नगरी, जो यह शरीर इसमें आत्मदेव निवास करते हैं, और उनकी पत्नी का हमने लक्षण देखा। आत्मदेव यानी हमारे हृदय का आत्मा राम, और उनकी पत्नी जो विविध प्रकार का भोग देती है वही है बुद्धि। और सुख बाहर से आता है, इसका अनुभव ही स्त्रियों के माध्यम से बुद्धि में प्रतिस्थापित होता है। और वही बुद्धि हमारे मन को कह रही है, यदि तुझे आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है या दुख भी है, तो उसे भोग। ये बुद्धि मन विषयों में आनंद का अनुभव कराती है। और जब आत्मा मुक्ति चाहती है, आत्मा तो कहती है कि हमें जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, और बुद्धि कहती है नहीं। आत्मा का स्वरूप
आत्मा का असली स्वरूप है सत्य। यह बात पूर्ण रूपेण सत्य है कि इस योनि में हम अभी जो हैं, इससे पहले न जाने किस कीट किस पतंग की योनि में होंगे। यह बात सत्य है। अभी इस योनि में जो मनुष्य हम हैं, तो यह भी बात सत्य है कि यहाँ से हम आगे जाएंगे। यदि यह सत्य है तो आत्मा का असली स्वरूप सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव शिव का असली रूप है। शिव से अलग हुआ है और वही उसका गंतव्य। 84 लाख योनि में भटकते भटकते वही उनका गंतव्य है और वही उसको पहुंचना है। जैसे विविध प्रकार की सरिताएं भागती दौड़ती समुद्र में मिल जाती हैं, इसी तरह आत्मा भी इसी खोज में है। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम हमारे जीवन में आता है श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से। यह हमारे जीवन को खुशबू से भर देता है। जहाँ हमें दुख का अनुभव नहीं होता, जहाँ जीव थक जाता है जीते जीते, तो इस ग्रंथ से उसका आनंद और उल्लास दोबारा पुनः आ जाते हैं जीवन में। मानव जीवन से भागे नहीं, जिए और अनुभव करे। यह प्रेम है, पुरुषार्थ है, उसे सिद्ध करना है। पुरुषार्थ को जो सिद्ध करे उसे पुरुष कहते हैं। उत्तम शरीर मिला है जीव को, यह मनुष्य देह। आत्मा तो मुक्ति चाहती है, लेकिन यह जो मन और बुद्धि है वह कहती है नहीं, घर बैठे रहो। 3 घंटे गर्मी में बैठकर क्या करोगे तुम? लेटे रहो। मन चंचल है, मीठा और मधुर उसका विषय है। मन तो आखिर बंधन ठहरा। आत्मा को छुटकारा चाहिए। मुझे छुट्टी मिले। जन्म मरण परम दुख होई। जन्म और मरण दोनों ही दुख हैं, दोनों पीड़ा देते हैं जीव को। लेकिन ये बुद्धि कह रही है कि नहीं, मीठा मन मधुर में रमता है। अनुभव करो। इसी योनि में यदि प्रभु चाहिए तो प्रभु मिलेगा। यदि मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिल सकती है तुम्हें। और ठीक तरह से तुमने न संभाला अपने जीव को तो नरक भी है भाई। इसलिए इसे उठाकर तुम जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ। जीवन को निश्रेणी कहा गया है, सोपान नहीं। सोपान तो मकान के साथ जुड़े होते हैं। एक बार हो गया सो हो गया, उनको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन यह निश्रेणी तो बांस की बनाई हुई है और आदमी उसको हाथ से उठा सकता है और जहाँ चाहे वहाँ रख सकता है। जीवन भारी नहीं, जड़ नहीं है, यदि जी सको तो। पुनीत महाराज ने एक बहुत सुंदर बात बताई है। जैसे गन्ने के बीच में गांठ आती है, उसको हम खाते नहीं, उसे साफ करके बीच में से जो रस होता है उसी का हम पान करते हैं। बाकी गांठ को हम त्याग देते हैं। लेकिन गांठ तो बीच बीच में आएगी ही, उसको तो हटाना है, क्योंकि गन्ना मीठा है। पी सको तो ठीक है, पर उसके लिए चिल्लाओ मत। दुनिया बिगड़ गई, समाज बिगड़ गया। युग का प्रभाव, कलयुग है भाई, कलयुग। आत्मदेव की कथा। सुबह शाम जिसके जीवन में यह रटन आ गई तो किसका डर है तुम्हें? कहाँ है कलयुग? कलयुग नहीं है कहीं भी। जीना सीखो, चिल्लाओ मत। यह संसार श्रेणियों ने सोठा, इसमें डग लेने पर दुख की गांठ आती जाती है। यह आत्मदेव ब्राह्मण की कथा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसकी पत्नी धुंधली है। यह सब सुखी हैं, लेकिन इस जगत में परमात्मा ने किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण जीवन में सुख मिले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। कोई है इस जगत में जो ऐसा कह सकता है कि मैं संपूर्ण सुखी हूँ। आदमी के पास पैसा हो, पत्नी अच्छी नहीं होती। पत्नी अच्छी है तो पुत्र ठीक नहीं होता। पुत्र ठीक है तो पुत्र वधू ठीक नहीं होती। पत्नी, पुत्र, पुत्र वधू, पैसा सब कुछ है, लेकिन आदमी बीमार है।
इसी तरह कहीं न कहीं जीवन में तो कमी ही रह जाएगी। इस संपूर्ण सृष्टि में सुख मिले ऐसी सृष्टि परमात्मा ने बनाई ही नहीं है, और जीवन में दुख न आए तो सुख की कीमत कैसे होगी। बाईं करवट सोओगे तो दाहिना भाग आकाश को स्पर्श करेगा, और दाहिने भाग पर सोओगे तो बायां भाग आकाश को स्पर्श करेगा। एक ही साथ में दोनों खंभे धरती को स्पर्श करें, ऐसी व्यवस्था प्रभु ने बनाई ही नहीं है। दुख तो है, लेकिन दुख को परिवर्तित करने की आदत हो जाए तो दुख सताएगा नहीं। हमारा मन दुख और सुख की चाबी है। मन को समझ लो, दुख को भूल जाओ तो सुख है। दुख की यादें विस्मृत कर दो। जैसे छोटे बालक को चोट लगती है तो माँ उसको उठाकर ठीक कर देती है। बेटा रो मत, मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से माँ चॉकलेट लाती है और बच्चे को दे देती है। बच्चे का मन जब चॉकलेट में चला गया तो वह चोट को विस्मृत कर देता है। तो वह दुख नहीं है, सिर्फ मन को हटाने की बात है, एक जगह से दूसरी जगह। इसको मन का डाइवर्ट करना भी कहते हैं। भूल जाओ, नाश दुख का नहीं होता, दुख निर्मूल नहीं होता, उसकी विस्मृति हो जाती है। ये मेरा शब्द नहीं है, मैं तो इसका विस्तार कर रही हूँ। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यह शब्द है बिसरावे, भूल जाए, नाश नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ में कलम थी, वे लिख सकते थे दुख नष्ट हो जाए, पर उन्होंने नहीं लिखा। हम भी नहीं कहते हैं कि महाराज आपने गलत लिख दिया। साहित्य की दृष्टि में यह ठीक है, लेकिन नहीं, दुख का नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता। दुख बिसरावे, दुख को भूल मत जाना, दुख ही सुख है। बाकी तो छोटा मोटा दुख तो हर एक के जीवन में होता है। साधु संत भी नहीं बचे हैं इससे। मैं तो यही कहती हूँ कि वे लोग ज़्यादा दुखी हैं, संसारी से अधिक दुखी है महात्मा लोग। वह तो तुम जब बन जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, यह भूल जाना है। यह आत्मदेव ब्राह्मण है जिनको दुख था, उनको न पुत्र है न पुत्री है, संतान नहीं है। और किसी भी सद्गृहस्थ के घर जब संतान न हो तो वह दुखी होता है, यह तो आप जानते ही हैं। तो मन में विचार आया कि ऐसे ही क्या मेरी भी पीढ़ी पूरी हो जाएगी। पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अपनी पत्नी से कहा कि भाई देखो, मैं तो जा रहा हूँ, कहीं न कहीं से किसी संत या महात्मा से वरदान लेकर आऊँगा तो काम बनेगा, नहीं तो बिना संतान जीवन व्यर्थ है। भूख प्यास मर गई, लेकिन देखिए यहाँ शब्द लिखा है भूख और प्यास। भूख और प्यास का आज नहीं कल नाश होने वाला है, या ये दोनों शांत होने वाली हैं। रावण को भी जब भूख प्यास लगी थी, प्रताप भानु को भी भूख प्यास लगी थी, परीक्षित को भी प्यास लगी थी और भूख भी लगी थी। और जहाँ जहाँ यह वर्णन आया तो निश्चय ही उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो आत्मदेव को प्यास लगी दोपहर के समय। देखो, भूख और प्यास। भोजन करने में बहुत नियम होता है। 12 बजे ही रोटी चाहिए। भोजन में नियम है, भजन में नहीं। आज देरी से उठे कोई बात नहीं, कल 2 माला और घुमा लेंगे, इसमें पक्की बात नहीं। आज तक कोई ऐसा नहीं जिसने न कहा हो 1 बज गया 2 बज गया भोजन करो। इसमें नियम है, भजन में नहीं है। बिना संयम नियम जीवन व्यर्थ है। मन को दंड जो देता है उनको यमराज दंड नहीं देता। मन को दंड देना सीखो। जब पाप हो जाए तो उपवास करो और हरि स्मरण ज़्यादा करो। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने को निर्दोष समझते हैं। मैंने पाप नहीं किया। पाप को कबूल करना ही पुण्य की शुरुआत है।
मैंने ही पाप किया है, मैंने ही गलती की है, वहीं से पुण्य की शुरुआत होती है और जब तक पाप खत्म ना हो तो भक्ति का प्रारंभ नहीं होता। समाज के लिए दिखावा कर सकते हैं, धोती पहन ली, गले में माला डाल ली, इससे लोग समझते हैं कि वह बड़ा भक्तिमान है। पाप में जब तक तुम्हारा बैंक खाता खाली ना हो तब तक क्रेडिट नहीं आती है भक्ति की। पहले हिसाब पूरा करो। भक्ति कहीं बाजार में भटकती नहीं है। दुकान में जाकर कोई 5 किलो भक्ति खरीद नहीं सकता। पाप की सफाई के लिए सत्संग चाहिए। देखिए शंकराचार्य महाराज के वचन, उन्होंने बड़ा सुंदर सोपान बताया है जगत के लिए। सत्संगत्वे निसंगत्वे निर्मोहतवम निश्चलिते जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। देखिए शंकराचार्य महाराज का क्रम बड़ा सुंदर क्रम है। सत्संगत्वे निसंगत्वे, सत्संग से प्रारंभ हुआ, सत्संग में से विवेक का प्रारंभ होगा। पहले वह आपको बताएगा कि तुम निसंग हो, किसी की कुछ सत्संगति न करो। संसार में न ही रहना यह बात नहीं। तुम्हारी ये जो इंद्रियां हैं उनको अंदर कर लो। संसार में रहना है लेकिन संसार में फंसना नहीं। गुणों में रहते हैं मगर फंसते नहीं। श्री कृष्णम शरणम मम।